गोध्वज स्थापना भारत यात्रा के 14वें दिन झारखंड की राजधानी रांची पहुंचे ज्योतिष पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी। रांची वासियों ने झारखंड गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष के अगुवाई में पूज्य शंकराचार्य जी का भव्य स्वागत किया। वहीं रांची के पहाड़ी मंदिर परिसर में जगत गुरु शंकराचार्य जी ने अभिजीत मुहूर्त में विधि विधान से पूजा कर गो प्रतिष्ठा ध्वज की स्थापना की। हालांकि इस मौके पर उन्होंने क्या कहा और मीडिया के सवालों का क्या जवाब दिया हम आपको सुनाएंगे, लेकिन सबसे पहले देखिए गो प्रतिष्ठा ध्वज स्थापना की तस्वीर और भक्तों के द्वारा उन्हें पहाड़ी मंदिर ले जाने की भव्य तस्वीर।
कहाँ जाइएगा? जय हो, जय हो, जय हो। बोलो गजानंद जी महाराज की, बोलो गौ माता की, बोलो शंकराचार्य जी महाराज की। चलिए अभी नीचे चलिए। चलिए हो गया अभी नीचे। चलो बाकी लोग रांची लोकसभा न्यास की तरफ से गौ माता को तो बराबर उठा लीजिए। गौ माता का जब से हम लोग आशीर्वाद दीजिए कि जब तक जिंदगी है गौ माता का सेवा करते रहे। बाबा थोड़ा सा महाराज जी बढ़िया से ले लो यार। गौ माता का होगा सेवा कब लोग चलिए मंच खाली कीजिए भाई। झारखंड आगमन हुआ है, बड़ा पावन मौका है। गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने की ये जो संकल्प है कब तक पूरी होगी? देखिए, निश्चित रूप से ये जीवन का हमारे सौभाग्य है कि गौ माता की सेवा के लिए एक संकल्प लेकर के भारत के सभी प्रदेशों की राजधानियों में गौ प्रतिष्ठा ध्वज की स्थापना करने के लिए हम निकले हैं और अनेक प्रदेशों की राजधानियों में गौ माता के ध्वज को प्रतिष्ठित करते हुए आज हम झारखंड की राजधानी रांची में आए और यहाँ आकर यहाँ के प्रसिद्ध पहाड़ी मंदिर के प्रांगण में हमने गौ माता के प्रतिष्ठा ध्वज को स्थापित किया है। बड़े उल्लास के साथ यहाँ लोगों ने उस कार्यक्रम में भाग लिया है और अभी सभा चल रही है। इसी बीच में आपसे बात हो रही है। जहाँ तक आपका प्रश्न है कि ये कब तक संकल्प पूरा हो जाएगा, तो हम कहना चाहते हैं कि ये तो ईश्वर के ऊपर होता है। हमारे यहाँ कहा गया है कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। कर्म करने में हमारा अधिकार है, फल में नहीं। तो कर्म हम कर रहे हैं, गौ माता के लिए खड़े होना हमारा काम है, वो हम पूरी तरह से खड़े दिखाई दे रहे हैं और अपना कार्य करते चले जाएंगे। जब चूल्हे के ऊपर हम बटलोई में पानी रख करके आग लगाते हैं तो तुरंत थोड़े पानी गर्म हो जाता है, लेकिन निरंतर अगर उसके नीचे हम आग जलाते रहें तो धीरे धीरे एक न एक दिन वो पानी खौलने लगता है और उसमें जो भी चीज़ रखी होती है वो पक जाती है। उसी तरह से गौ माता का जो ये आंदोलन है, इसको किसी भी दशा में हमको समाप्त नहीं करना है, निरंतर चलाए रखना है। निश्चित रूप से कोई तो समय आएगा जब वो अनाज चावल पक जाएगा। गौ माता के बारे में इस देश के असंख्य लोगों की भावना है, करोड़ों करोड़ 100 करोड़ से ज़्यादा सनातन धर्मी, और जो सनातन धर्म को नहीं मानते वो भी
अधिसंख्य ऐसे ही लोग हैं जो कहते हैं कि नहीं, हिंदुओं की ये भावना पूरी होनी चाहिए। तो इस देश में गाय का विरोधी कोई है ही नहीं। ऐसी परिस्थिति में जब गाय का कोई विरोधी ही नहीं है तो फिर बहुसंख्यक लोगों की भावना को क्यों आज तक 78 साल बीत गए क्यों नहीं माना जा रहा है? यही आश्चर्य का विषय है। तो हम तो आज आए, पहाड़ी मंदिर में हमने ध्वजा स्थापित की है। वहाँ पर हमको बादल नाम के एक व्यक्ति मिले थे, भीड़ में ही उन्होंने हमको बताया कि ऊपर पहाड़ी के ऊपर जो मंदिर है वहाँ पर एशिया का सबसे बड़ा राष्ट्रध्वज कभी फहराया गया था। तो हमारे मन में भी ये कामना आई कि जब गौ माता को राष्ट्र माता घोषित कर दिया जाएगा तो एक बार फिर से हम रांची आएंगे और एशिया का सबसे ऊंचा ध्वज, गौ माता का ध्वज, किसी रांची की पहाड़ी मंदिर की पहाड़ी पर लगेगा। शंकराचार्य जी, महाराष्ट्र में गाय को राजमाता का दर्जा दिया गया है। क्या आपको लगता है कि देश भर में सभी सरकारों को इस मॉडल को अपनाना चाहिए? देखिए, महाराष्ट्र में गणेश जी की पूजा होती है, गणेश जी का क्षेत्र माना जाता है और हमारे यहाँ कोई भी कार्य का श्री गणेश होता है, गणेश जी का नाम लेकर उनकी पूजा करके ही हम लोग शुरुआत करते हैं। तो भारत देश में 36 प्रदेश हैं, लेकिन गणेश जी का ही प्रदेश आगे आया तो हम लोग समझते हैं कि महाराष्ट्र में इस कार्य का श्री गणेश हो चुका है। और दूसरे अनेक प्रदेश हैं जहाँ से हमको सूचना मिल रही है कि वहाँ के नेता लोग भी इस बारे में चर्चा विचारणा करने लग गए हैं। हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इस बारे में प्रदेशों की सरकारें निर्णय लें, क्योंकि अब हिंदू किसी भी दशा में उनको वोट देने के लिए तैयार नहीं है आगे, जो लोग गौ माता की हत्या को बढ़ावा दे रहे हैं या उसके विरुद्ध खड़े नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो बहुसंख्यक हिंदुओं का वोट अब गौ हत्यारी पार्टियों को और गौ हत्यारी प्रत्याशियों को तो नहीं मिलेगा। शंकराचार्य जी, ये आप कह रहे हैं कि सम्मान नरेंद्र मोदी जी का 10 साल से गवर्नमेंट चल रहा है और राष्ट्र में कहते हैं कि हिंदुओं का शासन है, मोदी जी कहते हैं, लेकिन ऐसा कभी दिखाई नहीं दिया कि गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने की पहल की गई हो। देखिए, कितने साल किसका टेन्योर है, कितने साल से कौन प्रधानमंत्री है, ये गिनती गिनने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए ज़रूरत नहीं है क्योंकि 78 साल हम गिन रहे हैं। 78 साल से इस देश में प्रधानमंत्री बन रहे हैं, मुख्यमंत्री बन रहे हैं। 78 साल के पहले से हम सब हिंदुओं की एक मुश्त मांग है। आज़ादी की लड़ाई लड़ी ही इसीलिए गई थी कि अंग्रेज़ जो है वो गौकशी कर रहे थे और भारत के लोग चाहते थे कि इनको भगाएं ताकि गौकशी बंद हो। तो 78 साल से हम हिंदुओं का वोट लेकर के ये सरकारें बन रही हैं, प्रधानमंत्री एक के बाद एक बनते चले जा रहे हैं। और कोई भी जब प्रधानमंत्री बन जाता है तो गौ के काटने वाले जो बूचड़खाने हैं उनको सब्सिडी देने लगता है, वहाँ की मशीनों को आधुनिक बनाने लगता है और वहाँ से चंदा लेने लगता है। ये जो प्रधानमंत्रियों की परिपाटी है, अब इस परिपाटी को हिंदू स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। यही हम कहना चाहते हैं, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, चाहे उसके पहले के जितने भी प्रधानमंत्री हैं वो हो। ये आपने हिंदुओं के साथ अत्याचार किया है और अब हम इस अत्याचार को अस्वीकार करते हैं। शंकराचार्य जी, अगर इतनी यात्रा आप चला रहे हैं, आप कह रहे हैं कि पूरे देश को इसका इंतजार है, कोई इसका विरोध नहीं कर रहा है, तो फिर अड़चनें कहाँ आ रही हैं कि नहीं हो रहा है? अड़चन यहाँ आ रही है कि हमारे जो देश के नेता हैं वो जानते हैं कि इस देश के बहुसंख्यक लोगों की ये भावना है कि गाय की प्रतिष्ठा हो, लेकिन गाय के चरने की भूमि है, लाखों हेक्टेयर है, उस पर नेताओं और उनके लोगों ने कब्जा किया हुआ है। वो सोचते हैं कि अगर गाय को हम घोषित कर देंगे तो हमको यह भूमि छोड़नी पड़ेगी, गोचर भूमि। गाय को काट करके उसका मांस बेचने वाले जो लोग हैं, लीगल इलीगल, उनसे चंदा लेते हैं ये लोग, सोचते हैं कि हमारा चंदा बंद हो जाएगा। ये लोलुपता है नेताओं के अंदर, जिसके कारण इस तरह का निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। अन्यथा पूरे देश की भावना है कि आप देखिए, महाराष्ट्र सरकार ने, वहाँ के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने हिम्मत करके ये घोषणा कर दी, पूरे देश से स्वागत हुआ है और विरोध का एक स्वर कहीं से नहीं आया। तो ऐसी परिस्थिति में जब पूरा देश तैयार है तो ये तुच्छ स्वार्थ हमारे नेताओं का ये कार्य उनसे नहीं करने दे रहा है। और अब इस कार्य के लिए अगर अपने तुच्छ स्वार्थों के लिए और देर करेंगे तो फिर वो उनको कहीं के नहीं रहेंगे, ऐसा हमारा मानना है। शंकराचार्य जी, देश में कहीं ना कहीं जो गायों की तस्करी होती है, झारखंड हो, पश्चिम बंगाल हो, इन दो राज्यों से सबसे ज़्यादा तस्करी होती है और बांग्लादेश जाती है। क्या उपाय है, सरकारें क्यों नहीं रोकती इन सभी? हमने बताया ना कि जो तस्करी के धंधे में लिप्त लोग हैं उनसे शेयर बना लिया है इन लोगों ने, पुलिस प्रशासन ने बना लिया है, नेताओं ने बना लिया है और जो भी उससे संबंधित हैं सब ने बना लिया है और इसीलिए इन चीज़ों को बढ़ावा दे रहे हैं। हम ये कहना चाहते हैं
कि अब ये तुच्छ स्वार्थ छोड़िए, इससे बहुत बड़ा पाप हो रहा है, आपका परलोक बिगड़ रहा है। हमने ये कहा है, आप लोगों ने सुना होगा कि कोई व्यक्ति अगर नेता बन गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हिंदू नहीं रहा, और अगर वो हिंदू रहा तो हिंदू धर्मशास्त्र में स्वर्ग और नरक बताए गए। जो पाप करता है उसको नरक भोगना पड़ता है, जो पुण्य करता है उसको स्वर्ग मिलता है। तो आप अगर ये गौ हत्या का पाप तुच्छ स्वार्थों के लिए करते रहेंगे, थोड़े दिन का मंत्री पद है, उसके बाद नरक की यातना है लंबे समय तक, उसका भी तो विचार करो। तो अगर उसका विचार करेंगे तो ये सब चीज़ें धीरे धीरे छूट जाएंगी। और शंकराचार्य जी, एक सवाल और है झारखंड में, यहाँ पे या अन्य राज्यों में एक जो मुद्दा उभर के आया है वो है घुसपैठ का। जो बांग्लादेशी आ रहे हैं, आदिवासी बहुल राज्य है हमारा, जो यहाँ की संस्कृति पे चोट हो रही है, और कैसे रुकेगा? देखिए, सवाल ये है कि जो शरणार्थी आना चाहते हैं, अभी जैसे बांग्लादेश में समस्या हो गई, वहाँ पर समस्या कुछ और थी, और वहाँ के लोगों के मन में जो बात भरी है हमारे प्रति विद्वेष की, इसके कारण उन्होंने उस मौके पर भी हिंदुओं को प्रताड़ित करना शुरू किया, हमारी बहन बेटियों को अपमानित करना शुरू किया, हमारे देवी देवताओं को अपमानित करना शुरू किया। वहाँ से कुछ लोग जान बचा करके भागे, बॉर्डर पर आ गए, लेकिन भारत की सरकार उनको तो घुसने नहीं देती है। और बाकी जो आ रहे हैं उनको बड़े आराम से आ जाइए और धीरे से आप यहाँ पर सेट हो जाइए, आपका आधार कार्ड भी बन जाएगा, आपका वोटर ID कार्ड भी बन जाएगा। ये जो प्रकृति चली हुई है, नेता लोग अपने वोट के लिए इस तरह के लोगों को जो यहाँ पर घुसपैठ करने दे रहे हैं, इसका देश के लिए परिणाम अच्छा नहीं है। इसलिए इस तरह की घुसपैठ किसी भी दशा में स्वीकार नहीं की जानी चाहिए। और अगर हिंदू शरणार्थी आते हैं तो उनको शरणार्थी शिविर बनाकर, उनको भी हम ये नहीं कहेंगे कि बस्ती में सीधे आने दिया जाए, पता नहीं किस कारण से कौन कैसे आ जाए, इसलिए शिविर बना करके निगरानी में उनको आने देना चाहिए, ऐसा हमारा कहना है। राजीव जी, क्या कहेंगे? आज कह सकते हैं कि जगत गुरु शंकराचार्य ने भी आपसे एक उम्मीद जताई है, क्या कहेंगे? निश्चित रूप से शंकराचार्य जी की उम्मीद पर ही खरा उतरने का पूरा प्रयास रहेगा। और जब से आपने देखा है कि जब से मैंने अपना पदभार ग्रहण किया है, गौ माता की सेवा में ही अपना दिन रात लगा रखा है। कैसे हम राज्य की गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाएं ताकि हमारी गौ माताएं, उनका संरक्षण हो, संवर्धन हो, और हमारी राज्य की पहचान एक गौ संरक्षक और गौ संवर्धक राज्य के रूप में हो, यही हमारी प्राथमिकता है। इसलिए हम लोगों ने कई कार्यक्रम भी चलाए हैं। आप भी जानते हैं, आपने देखा कि हमारे राज्य की मंत्री महोदया से हम लोगों ने हमारी गौ माता हमारा दायित्व कार्यक्रम का भी शुभारंभ करवाया ऑनलाइन। इसके बाद लगातार इस राज्य के अंदर गौ सेवा आयोग की एक पहचान गौ संरक्षक और गौ संवर्धक संस्था के रूप में हो, यही हमारा प्रयास है। उन्होंने ध्वजा फहराने की बात कही है, क्या लगता है, क्या उम्मीद करें? नहीं, निश्चित रूप से हम लोगों ने आज बीज ध्वज के कार्यक्रम में अपना सर्वस्व जो है शंकराचार्य जी के सानिध्य में यहाँ समर्पित किया। तो आने वाले दिनों में जो बहुसंख्यक आबादी की जो एक सोच है, उस सोच को हम सरकार तक ले जाएंगे, और आने वाले दिनों में आपको ये दिखाई देगा कि झारखंड में गौ संरक्षण और गौ संवर्धन के दिशा में अपना एक आदर्श स्थापित किया है।